हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। अब सवाल ये है कि इसे हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है, हम पढ़ते क्यों हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि हमें त्रिभुज के जो त्रिभुज दिया होता है उसके एंगल्स डिफाइन करने होते हैं, और एंगल्स और पक्षों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि गणित की वह मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के कोणों और पक्षों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाए त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है भाई, ये बोल सकते हैं हम। तो और हम बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत हम साइन कॉस टेन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, है ना। त्रिभुज की साइन कॉस टेन की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी उम्मीद वैल्यू होती हैं, जैसे साइन कॉस टेन के अलावा कॉट सेक कोसेक, तो इन सबको हम डिफाइन करते हैं। ये त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखो, मोस्टली यूज क्या होता है, जैसे कि मान लो एक त्रिभुज है ये, ठीक है, ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल है। और ये इसका क्या है, बेस, इसको बोलते हैं हिंदी में आधार। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, बेस। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बेस। और ये क्या है, लंब। लंब, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये इसका क्या है, कर्ण। क्या है ये, इसका कर्ण। और इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनिस। ठीक है, हाइपोटेनिस बोलते हैं इसको। तो देखो भैया, अब हम इसी से फॉर्मूला बनाते हैं जब भी हमें एंगल याद करना होता है। हिंदी वालों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपको ज्ञात करने के लिए, कौन सा बेसिस के नीचे कौन सा क्या आता है। ठीक है, उसके लिए हिंदी वालों के लिए है एल ए एल अपॉन के ए, लाल बट्टे कक्का, यानी कि लाल एल से यहाँ पे जो है, हियर एल फॉर क्या है, लंब। ठीक है, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, आधार, और के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण। हिंदी के वालों के लिए, हिंदी मीडियम के जो लोग हो उनके लिए, जो लोग, ठीक है। तो लंब और आधार कर्ण। तो अब हम बात करें साइन। अब यहाँ से क्या करते हैं, साइन कॉस टेन ऐसे करके वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब वैल्यू क्या, नाम दे देते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको नाम दे दो साइन कॉस टेन। ठीक है, टेन के बाद ये कॉट सेक कोसेक। इधर से इस तरफ जाते हैं, उधर से इस तरफ से उल्टे चले जाते हैं। ठीक है, अब हमें किसी का जैसे साइन का निकालना है, पहले पहले हमें निकालना है कि इसका साइन थीटा बराबर क्या होता है। मान लो साइन बराबर क्या होता है, थीटा लगा देते हैं। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, इसको मान लो थीटा है। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, एल अपॉन के, और ये एल क्या है यहाँ पे, लंब, लंब अपॉन कर्ण, साइन थीटा बराबर हो गया ये हमारा। और यहीं पे अगर हम कॉस बराबर निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा, तो थीटा मान लो, कॉस थीटा बराबर क्या निकलेगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वालों के लिए बात कर लेते हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट बनाई है मैंने। जैसे इंग्लिश वालों के लिए है एच, सॉरी, पीवीपी, पीवीपी, और कहाँ गया भैया, कर्ण। तो इसको बोल सकते हैं एच एच बी, एच एच बी, यानी कि पप बट्टे हाफ, पप बट्टे हाफ। ठीक है भाई,
तो ये एक शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो। देखो P4 क्या है, P4 क्या है हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे क्या है लंब। B4 क्या है बेस यानी कि आधार, ठीक है। और L4 फिर क्या है, सॉरी L4 क्या है, L4 परपेंडिकुलर लंब। तो आ गया भाई। H क्या है, H हाइपोटेनस, ठीक है हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ड है, यानी कि वहाँ पे क्या है कर्ड कर्ड, और बेस क्या है आधार, ठीक है। तो आप यहाँ से इसके लिए जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको इस तरह से लिख सकते हैं P/H, P/H, और इसको लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ड, और आधार क्या है आधार बट्टे कर्ड बेस अपॉन एच, B/H, ठीक है B/H। और इसको पूरा लिखें तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है भैया एच, हाइपोटेनिस, 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 ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनियस, ठीक है भाई, ठीक है। इस तरह से आप इंग्लिश वाला हिंदी दोनों को मैं कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है भैया। अब कर लेते हैं टेन के लिए, निकाल लेते हैं एक बार टेन थीटा बराबर, उसके बाद क्या होगा सब अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के, मैं बताऊंगा कैसे हो जाएंगे, वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो आधार बट्टे कर्ड हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा लंब बट्टे आधार। अब ये देखो तीनों वैल्यू आ गई ना, तीनों आ गई ना, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, आधार। और इसको हम इंग्लिश में अगर शॉर्ट में इसके इसके फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे P/B, P/B। और P यहाँ पे क्या है हमारा परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर अपॉन क्या निकल के आएगा भैया पर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म में मैंने छोटा छोटा आप लोगों को बता दिया, ठीक है भाई। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक ना, अगर नहीं आ रहा तो भाई कमेंट में बता देना, ठीक है। यार जगह तो रही नहीं, कहाँ लिखे अब, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन कॉस टेन हो गया, अब हमें कॉट सेक कोसेक की, कॉट सेक कोसेक की करनी है भैया, ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो तुम्हें यहीं से समझ आ जाएगा, सेक कोसेक कॉट की लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन का, चलो कॉट की निकालते हैं, कॉट की क्या होती है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब अगर तुम देख पा रहे हो तो आधार बट्टे लंब ये है आधार बट्टे लंब, तो वो विपरीत किसका हो रहा है टेन थीटा का। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक फाइंड आउट वैल्यू करते हैं, जैसे कॉट थीटा बराबर दिया है, कॉट थीटा बराबर क्या आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ मैं आधार लिखता हूँ, आ जाएगा यहाँ पे पूरा, चलो वो देखते हैं लंब। और यही इसके मीनिंग में देखेंगे तो इसमें क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई परपेंडिकुलर बेस बी अपॉन पी, ये हो जाएगा है ना परपेंडिकुलर, वो इक्वल है। तो थोड़ा मैंने तुम लोगों को इजी से चीज बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो, अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो विपरीत है किसका टेन का, तो अब हम यहाँ पे कॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल हम यहाँ लिख सकते हैं 1/tan थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं पहले ये बताओ। जैसे 1/tan थीटा, और tan थीटा की अगर हम यहाँ वैल्यू रखें तो क्या है लंब बट्टे आधार, तो चलो 1/लंब बट्टे आधार रख दे रहे हैं, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके आगे बता दे रहे हैं। लंब बट्टे आधार है, ठीक है भाई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं दोनों का लेके चलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, तो जिस
जगह ज़्यादा नहीं लेगा, लंब बट्टे आधार, और ये इंग्लिश के फॉर्म में क्या, पी अपॉन बी, सॉरी 1 अपॉन है ना, सॉरी 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 गाइस, ठीक है भाई। तो 1 अपॉन क्या, एल बट्टे ए, और यहाँ थोड़ा सा और, अब पी अपॉन, सॉरी यहाँ पे भी 1 अपॉन आएगा, तो 1 अपॉन पी अपॉन बी। अब देखो ये क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, आधार बट्टे लंब और बी अपॉन पी। तो जैसा कि आप यहाँ से मिला लो इसको और यहाँ से मिला लो इसको, आधार बट्टे लंब ये है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो आगे की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो, मैंने दोनों डिफाइन की हुई है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो। तो ये कुछ बेसिस हैं त्रिकोणमिति के, तो आप इसे, अब चलो बेसिस तो हो गए, अब इसकी एक थ्योरम होती है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसको जान लेते हैं थोड़ा, है ना। चलिए ठीक है भैया, हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद त्रिकोणमिति में एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस। कौन थे, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक परिमेय दी थी। उन्होंने क्या बताया था परिमेय में, उन्होंने बताया था कि कर्ड का स्क्वायर, कर्ड जो, अरे ये अपन ऐसा समझो, उन्होंने बताया था कि किसी त्रिभुज की सबसे लंबी जो भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर दो छोटी छोटी भुजाओं का स्क्वायर होता है। जैसे कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं और अच्छे से, तो हम कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि कर्ड की भुजा का स्क्वायर, कर्ड की कर्ड की भुजा का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब की भुजा का स्क्वायर प्लस आधार की भुजा का स्क्वायर, आधार की भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, हाइपोटेनिस स्क्वायर ऑफ, हाइपोटेनिस, क्या लिख रहा हूँ, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनिस इक्वल ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि एल फॉर लंब है, ए फॉर आधार है, के फॉर कर्ड है, और अगर हम इंग्लिश वालों के लिए लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे एच फॉर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस, बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भाई। तो ये एक प्रमेय थी जो पाइथागोरस के द्वारा दी गई थी। इसको मैंने इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करके बना दिया है भाई, ये होती नहीं है, इसको मैंने बनाया है, ठीक है। तो चलो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी मेथड से समझाने की कोशिश की है। अगर तुम्हें समझ आया हो तो वीडियो को रेस्पॉन्स जरूर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई टॉपिक हो तो बता सकते।